नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर थे। असम पहुंचकर कैंसर सेंटर का उन्हें उद्घाटन करना था, जिसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित भी किया। पीएम मोदी जहां पहुंचे वहां जनता उनके सामने थी। जनता के संबोधन में पीएम मोदी ने असम को मिली सौगात को लेकर कई तरह की बातें कही, असम में निवेश को लेकर कई तरह की बातें कही। इस रैली में, इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जिसका नाम सुनते ही लोग खुद ब खुद सकारात्मकता से भर जाते हैं। पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद थे रतन टाटा। रतन टाटा जिनकी शख्सियत आज भी लोगों को छू जाती है, वो रतन टाटा जब पीएम मोदी के बाद लोगों को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो उनकी आवाज में एक अलग ही तरह की कंपन महसूस की गई। रतन टाटा पीएम मोदी की वक्ता शैली के आगे कमजोर पड़ते गए और पीएम मोदी से माफी मांगने पर मजबूर हो गए। क्या कुछ कहा रतन टाटा ने उस मंच पर, कैसा वो माहौल था? रतन टाटा ने ऐसा क्या कहा जो पीएम मोदी हंस पड़े और सामने मौजूद लोग ताली बजाने पर मजबूर हो गए? अपनी बेहद खास रिपोर्ट के जरिए आपको रतन टाटा का वो बयान सुनाते हैं, उस रैली से जुड़ी तस्वीरें दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं। कैसा रहा वहां का माहौल, क्या कुछ कहा रतन टाटा ने पीएम मोदी के सामने, क्यों वो मंच पर माफी मांगने पर मजबूर हो गए, सुनिए जरा। टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा अपने सरल स्वभाव को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक ऐसा ही पल एक बार फिर से देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक कार्यक्रम में रतन टाटा हिंदी में बात करने को लेकर माफी मांगने पर मजबूर हो गए। दरअसल रतन टाटा और पीएम मोदी असम में 7 कैंसर सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर पीएम मोदी और रतन टाटा दोनों ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। जब टाटा कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए उठे तो पहले ही उन्होंने पीएम मोदी से माफी मांग ली, क्योंकि वो पीएम मोदी के सामने हिंदी बोलने में काफी ज्यादा असहज हो रहे थे। आपको बता दें, पीएम मोदी जो अपनी वक्ता शैली को लेकर काफी लोकप्रिय हैं, उनके सामने भाषण हिंदी में देने को लेकर असहज हो रहे रतन टाटा काफी ज्यादा घबरा भी गए। लेकिन अपने भाषण में रतन टाटा ने जो कुछ भी कहा वो उनके दिल से निकला और जनता के दिल को छू गया। चलिए रतन टाटा का ये एक्सक्लूसिव भाषण हम आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, and members of the audience. I can't make a speech in Hindi, so I shall try to communicate with all of you in English. The message will be the same. It will be from my heart. Today is a very important day in the history of the state of Assam. It is a day that raises Assam to a higher level in terms of health care and treatment of cancer that has not been experienced by the other states in the country. It really is a day that cancer, which is not a rich man's disease, is being equipped to serve and treat the millions of people that are inflicted.
None of this would have taken place if it had not been for the insight and futurist of our enlightened Chief Minister, who has been the driving force in this entire activity. And of course, none of this could ever have happened without the support and the earnest desire to give Assam the recognition it deserves, and that would be our Honorable Prime Minister. This Prime Minister and his government have achieved many great advances. And it is humbling and at the same time a question of great pride to know that this event today is the culmination of many months of very advanced thinking. I shall not bore you with more statements. I should just say that today Assam का बहुत important दिन है. आज आसाम दुनिया को बता सकता है कि इंडिया का एक छोटा स्टेट वर्ल्ड पावर्स में ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहता है. और Honorable Prime Minister, our Chief Minister, our Mr. Modi का गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आसाम को भूला नहीं, आगे बढ़ेगा. और मैं सच हार्ट से ट्रीट करता है कि ये स्टेट आगे जाएगा और इंडिया का हाथ एंड इंडिया का फ्लैग और इंडिया का दिल से ये स्टेट आगे बढ़ेगा. Thank you very much. And thank you, Mr. Prime Minister and Mr. Chief Minister and the government for all that they have done. I dedicate my last years to help make Assam a state that recognizes and is recognized by all. Thank you very much.